नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। चलिए, आज आपके सामने हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। जो टॉपिक है आज का, उसे हम लोग धातु और अधातु क्या बोलते हैं, धातु और अधातु। तो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल। आपके सामने ये प्रश्न आता होगा कि हम लोग धातु किसको बोलेंगे और अधातु किसको बोलेंगे। यदि धातु का आपके सामने 5 प्रॉपर्टीज कह दिए तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बोले मेटल का प्रॉपर्टी या क्या बोले नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज। ये इसी कारण से आज ये सभी डाउट आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज क्या हम बोले हैं, आज पढ़ाएंगे हम मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको कि हम लोग क्या बोले हिंदी में, धातु और अधातु। धातु और अधातु, ठीक, धातु और अधातु। तो धातु किसको बोलते हैं, धातु हम लोग बोलते हैं, आपके सामने जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वो सब क्या है, तो धातु हैं। वो सब क्या है, तो धातु हैं। तो धातु हम कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं, तो सोडियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। एल्युमिनियम क्या है, धातु है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम धातु है। आयरन क्या है, धातु है। गोल्ड क्या है, धातु है। चांदी क्या है, धातु है, जिसको कि औरम बोलते हैं। ये सभी धातु हैं, यानी ये सभी मेटल है। इसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी, यानी धात्विक गुण होगा। और धात्विक गुण कौन कौन होते हैं ये भी जानेंगे। तो हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, Fe। क्या लेते हैं, Fe। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, आयरन। आप लोग घर में अगल बगल लोहा तो देखे ही होंगे, इसमें जंक लगता है। क्या लगता है, जंक लगता है, रस्ट लगता है। लोहे में जंक लगने को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। लोहे के जंक को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और ये कैसे जंक लगता है, तो जंक लगता है मेटल में। ये मेटल में जो जंक लगता है वो कैसे बनता है, ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो ऑक्साइड जो रहता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कल ऑक्साइड बना देता है। मेटल जो रहता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कल क्या बना देता है, तो ऑक्साइड बना देता है, ठीक। तो आयरन भी क्या होगा, अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा। हम इसका प्रॉपर्टी बता दिए एक आपके सामने, ठीक। तो अब हमारे सामने मेटल का प्रॉपर्टी बताते हैं। तो मेटल का प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं सबसे पहले बहुत ही साधारण और आसान तरीके से। देखिए क्या लिखते हैं, मेटल का प्रॉपर्टी METALS। क्या है ये, मेटल्स। मेटल्स का प्रॉपर्टी मेटल्स ही होता है, बस इतना जानिए, कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। मेटल, मैलिबिलिटी, फिलेबल, ई से इलेक्ट्रिसिटी, टी से टेंसिल, ए से एलॉय फॉर्मेशन, एल से लक्चर, एस से सोनोरस, हम आपके सामने लिखे हैं मेटल का फुल फॉर्म। क्या लिखे हैं, एम से मेलेबल, ई से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, जैसे हम लोग देखे होंगे छड़ को गर्म करते हैं, तो उस तरफ जब हम लोग गर्म करते हैं छड़ को, तो क्या
एक सिरे को हम लोग जब गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका हीट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। इसलिए हम लोग मेटल का प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। टी से टेंसिल, तन्यता। हम लोग किसी वस्तु को लटकाएंगे, जैसे एक ईटा है, ठीक, ईटा में हम लोग एक तार के सहारे ईटा को हम लटका देते हैं। या फिर आप लोग जिम में देखते होंगे रस्सी ऐसे ऐसे जिम में वर्कआउट करता है। जब वर्कआउट करता है तो ये क्या है, टेंसिल। उसमें क्या होता है, तनाव पड़ता है, और तनाव पड़ता है तो वो टेंसिल हो गया, यानी तन्यता हो गया। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जैसे उसके ऊपर ग्लेबिलाइजेशन कर दिए, कोटिंग कर दिए, वो क्या हो गया, एलॉय फॉर्मेशन हो गया। एल से लस्चर, लस्चर का मतलब मेटल का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है क्या, लस्चर है। लस्चर मतलब जितना भी मेटल होता है सब क्या होता है, चमकीला होता है। जितना भी धातु होता है वो चमकीला होता है। एस से सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है कि जिसको पीटे और आवाज़ करे। जैसे हम लोग पीटते हैं, छड़ पीटते देखे होंगे तो आवाज़ करता है ठन ठन ठन। तो ये जो पीटने पर ठन 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 करता है वो सोनोरस का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, सोनोरस का प्रॉपर्टी है। तो एक बार में इसको रिकॉल करते हैं। मेटल मतलब मेलिएबल, ई से इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, टी से टेंसिल, ए से एलॉय फॉर्मेशन, एल से लस्चर, ए से सोनोरस। ये 5 प्रॉपर्टी की जगह हम 6 प्रॉपर्टीज आपको बताएं। क्या बताएं, 6 प्रॉपर्टीज बताएं। बस इसके बाद अब कुछ नहीं करना है। हम जब हमारे सामने 5 गो मेटल का प्रॉपर्टीज आ गया हमको जब 5 गो मेटल का प्रॉपर्टीज याद हो गया तो जितना मेटल होता है बस उसका उल्टा कर देंगे। जो मेटल है, जैसे कि अधातु में, इसी के सामने हम लोग क्या लगा देंगे, नन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नन। जब नन हम लोग लगा देंगे तो मेटल के में मेलेबल का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन नन मेटल में क्या होता है, मेलेबल का प्रॉपर्टी नहीं होता है। नन मेटल में मेलेबल का प्रॉपर्टी नहीं होता है। ई से मेटल जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन नन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता है। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है जानते हैं आप लोग, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, उसका प्रॉपर्टीज है। ग्रेफाइट क्या है, उसका प्रॉपर्टीज है। ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जानते हैं क्या काम करता है। आप लोग देखे होंगे पेंसिल में आप लोग ग्रेफाइट को देखे होंगे। ये जो ग्रेफाइट रहता है ना, वो इस तरफ से उस तरफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है। इसलिए ये नॉन मेटल का एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हम लोग अपवाद बोलते हैं। इसके बाद टी से टेंसिल। टेंसिल का गुण तन्यता का गुण नहीं है। जैसे हम एक रस्सी मान लेते हैं, नॉन मेटल है, एक रस्सी नॉन मेटल है, उसमें हम लोग क्या करें, एक ईटा को लटका दिए। जब ईटा को लटकाएंगे क्या होता है, वो टूट जाता है। जब ईटा को लटकाएंगे, पतला एक रस्सी ले लिए, उस पर हम लोग एक ईटा को लटकाएंगे तो वो टूट जाएगा। जबकि वही है, उतना ही जितना पतला हम रस्सी लिए हैं उतना ही पतला हम लोग जब तार लेंगे और ईटा को लटकाएंगे तो वो तन्यता के गुण के कारण लटका रहेगा। एलॉय फॉर्मेशन जो होता है नॉन मेटल में नहीं होता है। एलॉय फॉर्मेशन का जो गुण होता है वो नॉन मेटल में नहीं होता है, यानी अधातु में एलॉय फॉर्मेशन का गुण नहीं पाया जाता। एल से लस्चर, जितना भी नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, वो लस्चर नहीं होता, यानी चमकीला नहीं होता है। एक्सेप्ट वन थिंग, क्या जानते हैं, डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है। डायमंड क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो है वो चमकीला है, कार्बन का प्रूफ है। कार्बन से वो क्या बना है, ग्रेफाइट भी बना है, और कार्बन से बना है क्या, तो आपका डायमंड भी बना है, लेकिन वो क्या है, लस्चर है। ये एक डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल है, और लेकिन उसमें लस्चर का गुण पाया जाता है। सोनोरस, जब हम लोग पीटे थे लोहे को तो वो ठन 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 आवाज़ किया था, लेकिन जब हम लोग पीटेंगे नॉन मेटल को तो वो
भ्रवक जाएगा, यानी भ्रवक जाने का मतलब हुआ कि वो टूट जाएगा। जैसे कि एक हम लकड़ी का गुटका ले लेते हैं, एक लकड़ी के जब गुटके को हम लोग पीटेंगे तो वो जो लकड़ी का गुटका रहेगा वो एक बार में चूर हो जाएगा, ईंट जो है चूर कर देगा। वो लोहा का जो पट्टी से हम लोग मेटल से जब हम लोग मारे तो वो क्या हुआ, भ्रवक हो गया, यानी टूट गया। तो ये था आपके सामने मेटल और नॉन मेटल का गुण। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब